कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है। चर्च के अंदर एक होल था, वहाँ से खून निकल रहा था और वहाँ पे एक लड़की श्रापित आत्मा का पूजा कर रही थी। अब हमें जंगल में मरियम नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए आई थी। मरियम को यहाँ पे जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके कारण उसके मन में एक डर बैठ जाता है। मरियम को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। मरियम का दोस्त जो आग लगाया हुआ था, मरियम उस आग को जल्दी से बुझा देती है। आग के जलने की वजह से कुछ लोग वहां आ रहे थे। मरियम काफी ज्यादा घबरा गई थी। इसके कारण उसका जो दोस्त था वह उसे समझाता है कि डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरियम ने जंगल में एक ब्रेसलेट बनाया था जो कि वह अपने दोस्त को देती है। अब इन दोनों को जंगल में सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है। यह दोनों समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। यह लोग वहां से भागने लगते हैं। मरियम को बचाने के लिए मरियम का दोस्त उससे अलग होता है और वह आवाजें करने लगता है ताकि वह लोग उसके पीछे आए। मरियम यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा के वहां से भाग रही होती है। इतने में मरियम को खड़ा एक अजीब सा इंसान मिलता है। जंगल के बीचों बीच दो इंसान आके मरियम को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मरियम के दोस्त को भी पकड़ लिया गया था। मरियम और उसके दोस्त को ये लोग गाड़ी के डिक्की में भर के एक अजीब से जगह ले जा रहे थे। यह लोग एक जंगल के राक्षस को बलि देने वाले थे, मरियम और उसके दोस्त का। मरियम को पकड़ के यह लोग एक कुर्सी पे बांध देते हैं। यहाँ पे एक अजरैल नाम की लड़की खड़ी थी जो कि तंत्र मंत्र ये सब करती थी। अजरैल यहाँ पे मरियम के पास आती है और उसे बोलती है मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरियम यहाँ पे मरना नहीं चाहती थी। वह काफी ज्यादा रोती है, लेकिन फिर भी अजरैल उसे नहीं छोड़ती है। अजरैल यहाँ पे मरियम का पैर काट देती है, जिसके कारण खून निकलने लगता है। खून निकलने की वजह से वह जो जंगल का मॉन्स्टर था वह वहाँ पे आने वाला था। अचानक से यहाँ पे हवा तेज हो जाता है। अजरैल अपने ग्रुप के साथ वहाँ से दूर हो जाती है। जंगल का जो मॉन्स्टर था वह अब मरियम को मारने वाला था। जंगल से अजीब सी आवाज आ रही थी। मरियम पूरा कोशिश कर रही थी कि वह उस रस्सी को तोड़ दे। वहाँ पे एक अजीब सा मॉन्स्टर मरियम को दिखता है जो कि मरियम की तरफ खून सूंघते हुए आ रहा था। मरियम पूरा जोर जोर से ताकत लगाती है रस्सी तोड़ने का। इतने में मरियम एक साइड का जो रस्सी था उसे तोड़ देती है। एक आदमी आता है उसे फिर से बांधने के लिए। यहाँ पे मरियम उसके गले में लकड़ी का टुकड़ा भोंक देती है, जिसके कारण वहाँ पे खून बहने लगा था। अब जो जंगल का मॉन्स्टर था वह उस आदमी को खाने लगता है। इसी चीज का फायदा उठा के मरियम अपना दूसरा हाथ भी खोल लेती है। अपनी जान बचाते हुए मरियम यहाँ से बहुत तेज से भागती है। तब मॉन्स्टर को यहाँ पे एक आदमी मिल गया था खाने के लिए। वह उसे लेके चला जाता है। अजरैल के सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे मरियम तो है ही नहीं। भागते भागते मरियम काफी दूर आ चुकी थी। मरियम अपना बहता हुआ खून एक नदी में धो लेती है। अपनी जान बचाते हुए मरियम फिर से चलने लगती है। मरियम को अजीब अजीब सी चीजें जंगल में दिखाई देने लगते हैं। वह मॉन्स्टर से किस करते हुए अपने आप को देखती है। रास्ते में मरियम अपने घाव को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में एक मॉन्स्टर मरियम के पीछे आ जाता है। मरियम यहाँ पे एक छोटा सा गुफा था, उसमें चली जाती है। वह मॉन्स्टर भी गुफा के अंदर आ जाता है। मरियम यहाँ पे अपना सांस रोक लेती है, जिसके कारण मॉन्स्टर को लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है। मॉन्स्टर यहाँ पे थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। मरियम यहाँ पे फिर से भागने लगती है। वह देखती है कि एक टायर का निशान बना है रोड पे। उस टायर के निशान को फॉलो करते करते मरियम पहुंच जाती है उन सभी लोगों को बेस पे। अजरैल के पूरे लोग ने यहाँ पे एक बस्ती बना रखा था। वहाँ पे ये लोग चारों तरफ से घेर के रहते थे। यहाँ जितने भी लोग थे वो सब लोग काम कर रहे थे मॉन्स्टर के लिए। मरियम यहाँ पे चुपके से अंदर आ जाती है। मरियम अपने दोस्त को ढूंढ रही थी। इतने में मरियम को दिखता है कि जो उसके दोस्त के हाथ में ब्रेसलेट उसने दिया था वहीं पे जमीन पे पड़ा हुआ है। उसके दोस्त को इन लोगों ने बलि बना दिया उस मॉन्स्टर का। यहाँ पे जो अजरैल थी वह चर्च में जाती है। चर्च में एक और लड़की होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। वह लड़की बच्चा पैदा करने वाली थी मॉन्स्टर का। अजरैल को यहाँ पे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जो कि मरियम ही थी। मरियम उसी चर्च के नीचे छुपी हुई थी। इतने में अजरैल उसे ढूंढ लेती है और वह हमला कर देती है मरियम पे। बड़ी ही मुश्किल से अपना जान बचाते हुए मरियम वहां से बाहर निकल जाती है। अजरैल ने यहाँ पे जोर जोर से आवाजें कर दिया था,
जिसके कारण जितने भी लोग थे सब लोग मरियम को ढूंढ रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से सभी लोगों से बचते हुए जो मरियम थी वह वहां से भाग जाती है। काफी दूर जंगल में भागने के बाद मरियम का हाथ कट गया था जिसमें से खून निकल रहा था। खून की वजह से जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर मरियम के पीछे पड़ जाते हैं। अपने पूरे एनर्जी से भागते भागते मरियम यहाँ पे एक रोड पे पहुंच जाती है। मरियम यहाँ पे उस आदमी से मदद मांगती है जो कि अपने कार से जा रहा था। यह आदमी इस शहर का नहीं था, यह बस इस रास्ते से जा रहा था। मरियम जल्दी से बोलती है कि गाड़ी में बैठो और भागो यहाँ से। वह आदमी समझ जाता है कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। वह फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। मरियम काफी ज्यादा डरी हुई थी। अब यहाँ काफी दूर चलने के बाद उस आदमी को गोली मार देता है हेडशॉट, जो कि उसी मॉन्स्टर के लोग थे। अब यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद मरियम को यहाँ पे होश आता है। अब मरियम यहाँ पे भागने की कोशिश कर रही थी, इतने में गन वाले आदमी और मरियम के बीच लड़ाई हो जाती है। बड़ी ही मुश्किल से उसी के गन से उसे मरियम मार डालती है। गन लेके मरियम यहाँ पे जंगल के अंदर भागती है। मरियम को उसका दोस्त वहाँ पे बैठा मिल जाता है जो कि अभी भी जिंदा था। यहाँ पे मरियम गलती कर बैठती है, वह उनके जाल में फंस जाती है। अब जो मॉन्स्टर के लोग थे वह वहाँ पे आते हैं और मरियम का गन छीन लेते हैं। इतने में यहाँ पे हवा तेज चलने लगता है। जो मॉन्स्टर का आदमी था, अजराइल के लिए काम करता था, उसके हाथ में खून लगा था। मॉन्स्टर यहाँ पे कोई आदमी को नहीं जानते थे, वह बस खून की महक से खा जाते थे। मॉन्स्टर यहाँ पे अपने ही आदमी को खा लेते हैं। मरियम यहाँ पे पूरा एनर्जी लगा के अपने आप को पेड़ के ऊपर चढ़ा लेती है। मरियम का जो दोस्त था वह मरियम को बचाने में अपने आप को मॉन्स्टर को खिला देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मरियम वहाँ से भाग जाती है। अब मरियम यहाँ पे पूरी तरीका से गुस्सा हो चुकी थी। वह अब ठान लेती है कि वह सबको मार डालेगी। जिस तरीका से अजराइल के लोग सीटी बजा के एक दूसरे को बुलाते थे, सेम उसी तरीका से मरियम यहाँ पे सीटी बजाती है, जिसके कारण अजराइल और उसके सभी लोग जंगल में आने लगते हैं। सही मौके का फायदा उठाकर मरियम यहाँ चली जाती है उनके बेस में। मरियम यहाँ सीधा जाती है चर्च के अंदर उस लड़की के पास जो कि पैदा करने वाली थी मॉन्स्टर के बच्चे को। मरियम और उस लड़की के बीच यहाँ खूब लड़ाई होती है। मरियम यहाँ पे मॉन्स्टर का जो बच्चा होने वाला था उसे छू लेती है। कुछ देर बाद मरियम को पकड़ लिया जाता है और उसे जिंदा दफनाने ले जाते हैं सभी लोग। सब लोग मरियम को जबरदस्ती जिंदा दफना देते हैं, लेकिन जहाँ पे मरियम को दफनाया गया था उसके नीचे एक खुफिया रास्ता था। मरियम वहाँ पे उस रास्ते में जाने लगती है। उसे एक लैंप भी मिल जाता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद मरियम को उस रास्ते में एक मॉन्स्टर मिल जाता है। वह मॉन्स्टर ऑलमोस्ट मरियम को मारने ही वाला था, लेकिन मरियम ने होने वाले मॉन्स्टर के बच्चे को टच कर लिया था, जिसके कारण वह जो मॉन्स्टर था वह मरियम के काफी करीब आता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। अजराइल का जो बेस था उस पे अचानक से चारों तरफ आग लगने लगता है। मरियम यहाँ पे बाहर आ चुकी थी। अब मरियम को मॉन्स्टर का भी खतरा नहीं था। मरियम अपने दोस्त का बदला लेने के लिए हर एक को वहाँ पे चुन चुन के मारने लगती है। सभी को मारने के बाद मरियम यहाँ पे अब पागल हो चुकी थी। मरियम भी अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। मरियम जाती है सीधे चर्च के अंदर जहाँ पे वो बच्चा पैदा होने वाला था। यहाँ पे मरियम और उस लड़की के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है। अजराइल भी यहाँ पे आ चुकी थी जो कि मरियम को ही मारना चाहती थी। यहाँ पे अजराइल यहाँ पे खुद को मार लेती है ताकि वो मॉन्स्टर सबको बुला सके। अब खून की महक से मॉन्स्टर भी आ रहे थे। मॉन्स्टर का जो बच्चा था वो वहाँ पे जन्म ले लेता है। जिस लड़की ने उसे पैदा किया था वो नहीं चाहती थी कि मॉन्स्टर पैदा हो। वह लड़की उस मॉन्स्टर के हाथ से मरना नहीं चाहती थी, जिसके कारण वह खुद को ही मार डालती है। मरियम यहाँ पे अजराइल को पूरा मार डालती है। अब जितने भी मॉन्स्टर थे खून की वजह से और उस बच्चे की आवाज सुन के उस चर्च की तरफ आ रहे थे। मरियम यहाँ पे उस बच्चे को देखती है, वह भी एक मॉन्स्टर ही था। वह बच्चा मॉन्स्टर और इंसानों का मिश्रण था। मरियम भी अब अजीब सी मॉन्स्टर हो चुकी थी जंगल की। इसी तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।